आज हो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार तल्ला कर खड़ा कर रहे हैं तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है, पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए एक साहब, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे माँ क्या रे क्या है, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्त हैं, उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कुत्ता, हार्ड डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी, और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहा हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे। बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं।
जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है। हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवादिदेव महादेवों को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख तारू दया करी दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे भारत के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग हैं, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, जो महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ही है। बोल बम का नारा है। कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर, नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना न करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा, एक महिला ने लिखा, उसके घर तो 12 साल तक औलाद का सुख, डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका?
अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिएगा। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में, 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। बिजनेस, व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले। पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूं, एक लोटा जल चढ़ाता हूं, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सब ने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा और बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए हो गया। इसलिए हम भागलपुर, बिहार से यहाँ प्रणाम करने आए। बेटा आया है साथ में? हाथ हिला दो बाबू। हाँ, हाथ हिला। वैसे बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर, बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म। और कर्म करते करते मेरे देव आदिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है। तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी, पुरुष, गंधर्व, स्त्री, देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर ले। शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा। हम शिव के तेज को प्राप्त करें। जो ये राजगढ़ में कथा चल रही है, इसका नाम ही तेज शिव महापुराण है। बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी 25 तारीख से, उसका नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त करें और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है, संतान का सुख नहीं है मेरे को, संतान का सुख नहीं मुझे। अरे तुम्हें तो साधुवाद देना चाहिए आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने सावन के महीने में शिव महापुराण को पकड़कर यहाँ सुंदर बाबा के इस कथा को श्रावण महीने में लेकर ये मां चालपा की पावन धरा पर आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है, ये शिव भक्ति नहीं तो क्या है। महाराज अंजना माता ने कहा, स्वामी
महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया, संतान का सुख मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मां बेटी थी, आज मां अंजना बेटी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर के स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कबीर रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं, इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं। क्यों रोए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो और आपको पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता। एक कथा, ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली सुवासरा, ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली तिवारी जी। सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। तो उन्होंने सूचना दी कि गुरुजी से कहो ना कि आगे कोई कथा की तारीख हो। तो उनको जो तारीख मिली वो 2027 की मिली, 2027 की तारीख मिली, क्योंकि 26 तक तो कोई खाली था। इतने में आशीष जी सीओर पहुंच गए और ये आए थे दर्शन करने बाबा, और कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए और समीर जी से, आशीष जी से इनका मिलना हुआ। और तब वो वहां पर मिलते मिलते आकाश जी से फिर बात करते करते कहा कि कथा तो इतने में मुख से निकल गया, श्रावण में करा सकते हो क्या? 5 दिन ही है, स्वास्थ्य कैंसिल हो। अब पहले विचार कर लेना, पानी बहुत है, अब पानी है तो व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होगा। आशीष तिवारी जी ने कहा कि गुरुजी महाराज जी से बोलिएगा, अगर भोलेनाथ चाहेगा और माँ जालपा को कराना होगा तो राजगढ़ हो जाएगा। तो शब्द, अब कथा कराने वाली माँ जालपा, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में लिखा संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान। इन्होंने पत्र में लिखा है संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान, तो ये कराने वाली। और वो कथा सुवासरा की, कहीं भोलेनाथ को आप लोगों की झोलियां खुशियों से भरना होगी। ये कथा यहाँ, ये तो आपका भाग्य। आप इसलिए तो हमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने अपने घर जाके नजर उतर। ये उसकी कृपा से हो रही।
ये उसकी करुणा से हो रहा है, उसकी दया है आप पर, इसीलिए अंजना रो रही। महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रहे हो। रोने का कारण क्या है? क्यों रोना? शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था। जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है। और तुम रो रहे हो। अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा मेरे संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया शिव की आराधना करो। और गौतम बाबा अपने तब साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्म पत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजनामा राजा कैसरी के साथ में मातंग बाबा के सम्मुख में जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले छत्तीसगढ़ की पावनदरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहां पंडाल में क्या क्या है? संत भी है, भगवंत भी है और ये शिव महापुराण का ग्रंथ भी है। तीन साक्षी में है। शंकर के स्वरूप में संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है और बाबा को भी 3 महीने में फिराकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों की। अंजना माँ रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी। एक किसी ने कहा था गुरुजी लोग मंदिर से जब जाते हैं, शिवालय से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण मंदिर से जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर से जब जाते हैं तो दरवाजे के पास देहली की सीढ़ी पर या आसपास में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लोग भगवान के दरवाजे पर क्यों बैठते? उनके बैठने का कारण क्या? इसलिए बैठते। शिव महापुराण का ये चरित्र ध्यान रखना, माता अंजना का कथा तेज
कुंज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा कृपा करना। हम मंदिर की देहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करे, उस रज की मूलता को हम जाने। हम आपसे भी कहेंगे, यहां जितने भी लोग कथा श्रवण कर कर जाएं, 4 बजे अगर कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं, बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही। उस रज को लगा कर जाओ, करो प्रार्थना उससे। यहाँ एक कथा में कोई बैठे हैं जिनके पांव के घुटने दोनों खराब हो गए थे, और केवल पांव के घुटने तो खराब हुए, पर केवल मंदिर के दरवाजे की रज लगाकर उनके घुटने ठीक हो गए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, हम पत्र तो ढूंढ ही रहे हैं। दीप्ति कमल खस ब्यावरा राजगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे का। ब्यावरा राजगढ़ से हैं, मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटा जल और शिव के मंदिर की रच का क्या वर्णन करूं। 2019 से दोनों घुटने में दर्द था, सूजन थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, नीचे नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर को दिखाया तो वो ऑपरेशन का बोले, नीचे नहीं बैठ सकते थे। तब हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, केवल उस समय हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, यूट्यूब पर किसी ने लिंक भेजी थी कि मंदिर की चौखट की रज भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल चढ़ा हुआ आचमन हमारे शरीर के रोग मिटा देता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 से जो घुटनों में तकलीफ थी, जमीन पर नहीं बैठ सकती थी, सूजन थी, घुटने बदलने की डॉक्टर कहे, ऑपरेशन की बोले। जून 2022 से मेरे घुटने बाबा की कृपा से ठीक हैं और अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, दवाइयां सारी बंद हैं और बाबा की कृपा है। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ये इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शिव भक्ति कहते हैं। एक रज में आप जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनकर इस भूमि को आरती के बाद प्रणाम कर कर, नमन कर कर, चाकरी कर कर, उससे विनय कर कर जाइए। उसे कह कर जाइए तो संभाल। शंभो शरणे
चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए। तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, मातंग बाबा के जब नेत्र खुले तो उन्होंने अंजना को देखा, केसरी को देखा तो पूछ लिया, आज महाराजा केसरी यहाँ है? आज महाराजा केसरी और यहाँ आप यहाँ आए, क्या बात क्या है, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कारण क्या है? मंदिर जाओ तो प्रसाद की ललकता बिल्कुल मत रखो। क्या लेने की ललकता मत रखना? प्रसाद। मंदिर जाओ तो मंदिर के भक्तों के चरण की रज लेने की ललकता रखना, जिससे हमारा कल्याण होगा। मंदिर जाओ तो भगवान के चरण की रज। ये जहां कथा हो रही है इसी के सामने बाबा राम सा पीर, मेरा रामदेवरा वाला, मेरा रामदेव बाबा, मेरा राम सा पीर के लिए यहाँ सामने लोग भंडारा लगाए बैठे हैं। गुजर समाज गए, तवर समाज, तो वो भंडारा लगाए बैठे हैं। आप राजस्थान के क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां जाओ मां राम सा पीर के भक्तों के लिए लोगों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए रखे हैं। जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं, राम सा पीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो, जिससे उसका आनंद हो। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है। ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा, और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है, आज आप इस कुटिया में कैसे आना हो? राजा केसरी ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी को संतान का सुख नहीं। संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं। मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सब के पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो पलट देता, वो भाग्य पलट देता तुरंत। ऐसा राजा केसरी ने कहा यह हो सकता है?
ब्रह्मा जी की लेखनी में ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं। जो हंसता है किसी पर, इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो। एक बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता, लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई विद्या बेटे का मेहनत और बाबा देवादिदेव महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं, फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उनने लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं नारद छोरा में, तो हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया। अकल ये माताओं में थोड़ी सी एक आदत बड़ी गड़बड़ होती है। माताओं को एक अपने घर के पर्दे कभी पसंद नहीं आते, और दूसरा कह दूं क्या, माताओं को अपने घर के पर्दे, अरे लेके भी आई तो भी अच्छे नहीं लग रहा। हम तो वहां गए थे, इतने जोरदार पर्दे थे, हमने देखे जीजी के घर में, इतने बढ़िया। और एक अपने घर में जो भोजन बने वो पसंद नहीं आता, भोजन भी दूसरी जगह का ही पसंद आता है। सास इतने बढ़िया गुजिये बनाए, सास के हाथ के गुजिये और अचार पूरे मोहल्ले के लोगों को अच्छा लगेगा, पर घर में रहने वाली जगदम्बा को अच्छा। ये जगदम्बा, ये चंद्र घंटा कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं किया मम्मी क्या जोरदार अचार बनाया। लोग आकर के जाए, मौसी के बच्चे, मौसी की बहू, उनका बच्चा, उनकी बेटी, सब आकर के मासी जी अचार भेज दोगी क्या, बहुत जोरदार बनाती हो। हमारी काकी जी पापड़ बहुत जोरदार बनाती है, भेज दोगी क्या। सब तारीफ करे, पर घर की जगदम्बा तो बोले ही नहीं है। सब सास बना बना के रखे, सबको पसंद आए, और जगदम्बा कभी नहीं खाए, रखती जाए रखती जाए रखती जाए। पहले बरनी में रखे, बरनी से फिर जब बेकार होने लगे तो फ्रिज में धरे, फ्रिज में भी बेकार होने लगे तो जो बर्तन मांजने आए उसको चुपचाप से डब्बा में भर के दे दे। और सास एक दिन पूछे क्यों नहीं, मैंने अचार रखा था। अब बोल भी नहीं सकती कि काम वाली को दे दिया। नहीं तो ये तो जगदम्बा है, वो चंद्र घंटा बन जाए, बोल ही नहीं सकती कि मैंने बोल नहीं। अब मां अंजना कौन है ऐसा? केसरी ने पूछ रहा, राजा केसरी पूछ रहे, तुम बताओ
ऐसा कौन है जो भाग्य को भी पलट सकता है, भाग्य को भी पलट सकता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर हाड़। वो देता है ऐसा, उसकी करुणा इतनी विचित्र है, देता है। इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे,